अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साथी। एक और प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और वीवर्स में मौजूद हूँ I-10 पार्क में। और माशाल्लाह चूँकि आपको पता है कि शहर में शोर शराबा और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा वो होता है, तो पुरसकून जगह पे बैठे हैं। और आज के हमारे मेहमान हैं जनाब अनवर खान सवाती, जिनका ताल्लुक शमदड़ा से है। और माशाल्लाह बड़ी इंटेलेक्चुअल शख्सियत हैं। और जैसे मैंने कहा कि ज़रा नम हो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साफ़ी, तो अनवर भाई भी वो शख्सियत हैं कि जिनकी पैदाइश भी उगी शमदड़ा में हुई। फिर उसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल शमदड़ा रशीदा से हमने तालीम हासिल की और आज माशाल्लाह एक अच्छी की पोस्ट पे यहाँ बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि माशाल्लाह गाँव से कभी कोई भी आए तो इनकी खिदमत हमेशा मुझे लोग बताते रहते हैं। और हमारे तो ये बड़े मेहरबान हैं, बड़े शफीक हैं, भाई हैं हमारे। इनसे थोड़ी सी गपशप करेंगे और मैं वही कहूँगा कि हमारी ये मोटिवेशनल स्टोरी है, तो ज़रूर आप इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अस्सलाम वालेकुम अनवर भाई। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच जी, आपने टाइम दिया। आप तो चूँकि इतने बिजी होते हैं और इसीलिए मैं ऑफिस से बाहर आपको लेके आया ताकि थोड़ी देर के लिए हम पुरसकून आपका इंटरव्यू कर सकें। वहाँ तो आपकी जिम्मेदारियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा। बहरहाल आपका मशकूर हूँ कि आपने आज से उसको टाइम दिया। आपका शुक्रिया जनाब, आप आए हमारे पास, बड़ी मेहरबानी। जी अनवर भाई, क्या कहेंगे। माशाल्लाह आप शमदड़ा में पैदा हुए, फिर उसके बाद गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल शमदड़ा से आपने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। और फिर मैट्रिक आपने गवर्नमेंट हाई स्कूल रशीदा से किया। और फिर माशाल्लाह यहाँ अभी इतनी की पोस्ट पे हैं, फिर इस्लामाबाद से बाकी जो आपकी फर्दर तालीम हुई। तो कहिएगा, चूँकि आपकी मोटिवेशनल स्टोरी है, बहुत से लोग देखेंगे, हमारे जूनियर जो साथी हैं वो भी इससे बहुत कुछ हासिल करेंगे। तो कितनी कुछ मेहनत करनी पड़ी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास आए, स्पेशल हमें आपने लिया। असल में एजुकेशन जिस ज़माने में हमने की, उस वक़्त उगी में इतना ज़्यादा सिस्टम ही नहीं था। पैदल हम उगी हाई स्कूल जाया करते थे माशाल्लाह, अच्छा है। और वहाँ पर काफ़ी मसाइल थे, मुश्किलात थी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह उगी में सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पढ़ने के बाद चूँकि वहाँ पर मज़ीद सहूलत भी नहीं थी और हमारे इलाके भी गरीब इलाके हैं, हम लोग इतने लेवल पे अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकते होते। तो हम आए यहाँ, हमने साथ उस वक़्त शुरू में मैंने प्राइवेट साथ जॉब की एफ शूज़ कंपनी में, उसके बाद फिर साथ में इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ते रहे। उसके अच्छा। बाद मैंने यूएससी में मुझे जॉब मिली। तो अल्हम्दुलिल्लाह यूएससी में जब मैं आया तो यहाँ भी बड़ा अच्छा काम रहा, काफ़ी हमने मेहनत की। फिर इस इदारे में साथ में यूनियन में आ गया। तो यूनियन में आने के साथ ये हुआ कि लोगों की खिदमत का मौका मिला। तो जब आप लोगों की खिदमत करते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करता है। माशाल्लाह। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह एक मेरा ख़्याल है हमें 35 ईयर हो गए इस इदारे के अंदर। माशाल्लाह। और इस 35 साल की सर्विस में इस्लामाबाद में तकरीबन यूएस यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के बड़े से बड़े स्टोर पे मैं रहा, उसका इंचार्ज रहा। इस वक्त इस्लामाबाद का मेन वेयर हाउस जो है वो मेरे पास है। यानी यहाँ से टेक्सला तक, यहाँ से मरी तक, और जितने एरिया हैं ये सारा एरिया जो है इसकी सप्लाइयाँ हम करते हैं यहाँ से। तो बात ये है कि सारी चीज़ें होती हैं, इसमें मेहनत होती है, टाइम लगता है और स्टेप बाय स्टेप होता है। तो वो मुश्किल वक़्त थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें आसानी से हो रही हैं। अच्छा माशाल्लाह नुज़ैब भाई, जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ इस्लामाबाद आए हैं तो कौन सा सन था। ये 85 का था। 85 में जब आप आए हैं तो आप तो बिल्कुल यंग होंगे उस टाइम। तो आपके जहन में था कि इतनी मेहनत करेंगे और माशाल्लाह इतनी की पोस्ट पे बैठेंगे, मैनेजर बनेंगे आप जिस कंपनी में, जिस इदारे में भर्ती हुए, और आज माशाल्लाह वहाँ की पोस्ट पे बैठे हुए हैं, तो जहन में था कि यहाँ तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह। नहीं, आपको मैं एक बुनियादी मज़े की बात ये बताऊँ कि जिस इदारे में हम आए थे, जी तो जी। उस इदारे में उस वक़्त हमारा इदारा टोटल 200-250 स्टोरों पे मुश्तमिल था। अच्छा। तो उसमें आज अल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल करम से हमारा इदारा भी तकरीबन 6000 से ज़ायद ब्रांचेज़ हैं और अच्छा। एशिया की सबसे बड़ी हमारी ये चेन है रिटेल की दुनिया में। तो उसके बाद इस इदारे में जब मैं आया तो इस इदारे में सिर्फ़ सैलरी मिला करती थी। तो अच्छा। उसमें हमने एक नई चीज़ ये शुरू की कि यहाँ एक यूनियन की बुनियाद रखी। तो माशाल्लाह। जब हमने यूनियन की बुनियाद रखी तो फिर हमने यहाँ के मुलाज़िमीन के लिए सहूलियात लेना शुरू की, जिसमें हमने सबसे पहली बात इस इदारे के अंदर हमने एक वेलफेयर फ़ंड का क़याम किया, जिसमें हर हमारा जो वर्कर है उसकी माहाना जो है 1 दिन की सैलरी जो है उसकी कटती है। तो माशाल्लाह। उससे ये हुआ कि हमने एक बड़ा फ़ंड कायम किया और आज उस फ़ंड से अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमारा वर्कर फ़ौत होता है तो उसकी बीवी को 13 लाख रुपए मिलते हैं। माशाल्लाह, उसके अच्छा। अलावा उसकी बीवी को पेंशन मिलती है,
उसकी बच्ची जब तक उसकी शादी नहीं होती उसको पेंशन मिलती है, उसका जो बेटा है उसकी 18 साल की उम्र तक उसको पेंशन मिलती है। उसके अलावा जो हमारे वर्कर हैं जितने भी उनके मुलाजिमीन की बच्चियों की शादी होती है उसके लिए 1 लाख रुपया उनको मिलता है। उस फंड से हम जो है वो तकरीबन हर मुलाजिम के इलाज मुआवजे की हम उसमें सहूलियात देते हैं। अब ये तो उस फंड से था। उसके बाद हमने इदारे से भी मरात ली, जिसमें हमने बड़े शहरों में रहने वाले लोगों के लिए हमने हाउस रेंट यानी मकान की सहूलियात, किरायों की, हर बंदे को तकरीबन उसके स्केल के मुताबिक हमने करवाया। तो अल्लाह के फजल करम से इस इदारे को हमने एक ऐसी शक्ल दे दी कि आज इसमें जब हम नहीं होंगे तो लोग ये याद रखेंगे कि ये वो इदारा था जो 200-250 स्टोरों पर था। आज इसको हम 6000 के उस पर ले गए, एशिया की सबसे बड़ी चेन बनी। और फिर हमारी यूनियन की काविशों से आज इस इदारे में जहाँ लोग आना पसंद नहीं करते थे, आज इसके लिए लोग सिफारिशें करवाते हैं। माशाल्लाह। अच्छा नुज़ैब भाई, ये तो ऑफिशियल बातें थी सारी। तो पर्सनली भी चूँकि आपकी फैमिली को सबको मैं जानता हूँ, चंदैब भाई हैं, भाई छोटे हैं आपके, आपके भतीजे ज़ुहैब, सभी माशाल्लाह बड़ी अच्छी गपशप भी आप लोगों से होती रहती है। तो चूँकि आपने यहाँ पे जो आपकी फैमिली एक ग्रुप बना हुआ है, तो उसमें आप लोग बड़ा महदूद सा आप लोगों ने फ़ंड रखा है और बड़े उसके में आपके पास फ़ंड हैं और उसमें जितनी यहाँ मतलब सहूलियात और उसमें आप लोगों की जो गपशप होती है, तो उसके बैकग्राउंड में इसलिए जानना चाहूँगा कि एक तो हमारे वो साथी, हमारे वो दोस्त, वो भाई वो भी ऑन कैमरा, उनकी थोड़ी-सी बात भी हो जाएगी और इसके साथ-साथ ये है कि मतलब छोटा-सा आपने वो शुरू किया और चंद लोग हैं आप और माशाल्लाह इतना बड़ा फंड इकट्ठा करते हैं और जब बैठते हैं, चूँकि मुझे उसमें मज़े की बात ये लगी, जो आपकी मीटिंग्स होती हैं और जो बंदा मीटिंग कराता है, तो वो सारा खर्चा वही अफ़ोर्ड करता है। तो जहाँ पे खर्चे की बात हो, तो अक्सर मैंने ये देखा है कि लोग ये कहते हैं, "नहीं, नहीं यार मेरे पास ना करें, उधर बैठें।" यहाँ तो सब मिन्नतें कर रहे थे, "जी आपने मेरे पास ही आना है, मेरे पास ही आना है।" तो इस कामयाबी का क्या राज़ है? दरअसल मैंने एक चीज़ देखी है कि जब आप मानसरा से आगे हो ना, तो जी। बंदे का मज़ाज चेंज हो जाता है। पहली बात तो मैंने अब आप देखें, हम सही। चूँकि यहाँ पर काफ़ी अरसा हमारा रहा, तो जी, यहाँ हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, जिनमें खालिद खान है, बंजा है मेरा, जी, शाहिद खान हैं, उसके अलावा राशिद है, हामिद है, चंदेब भाई हैं, नवाज़ साहब हैं, ज़ाकिर भाई हैं। लेकिन ये तो वो दोस्त हैं जो बहुत सीनियर हैं, मैं उनका नाम ले रहा हूँ। तो ये सब हैं। तो हम चूँकि वैसे भी एक-दूसरे के साथ हमारा बड़ा प्यार है, मोहब्बत है, सारे काम हम इकट्ठे करते हैं और इसमें अगर फंड न भी हो फिर भी हम करते हैं। तो ये एक माशाल्लाह। छोटी-सी एक तजवीज़ थी हम सब की कि एक हम एक तंज़ीम अपनी तो हमने एक छोटी-सी बनाई हुई है। उसमें ये होता है कि एक जो हमारी कोई तकलीफ़ हो, गमी खुशी हो, उसमें हम उससे एक निज़ाम चलाते हैं। लेकिन उसके बगैर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो भांजे हैं खालिद खान या दूसरे हमारे जितने भी भाई हैं, कोई भी ऐसी चीज़ हो, अगर किसी जगह जितना भी वो खर्चा हो या कोई भी किसी किस्म की ज़रूरत हो, तो ये लोग एक-दूसरे के साथ बड़े उसमें पेश-पेश रहते हैं। और वैसे भी अगर कोई भाई आपकी तरह कभी हमें मिलता है और उसको कोई अगर हमारी कोई उससे तक हो सकती है, तो मैं समझता हूँ हमारी ये कोशिश रहती है कि उन तक हम अच्छी चीज़ लाएँ। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अब हमारे गाँव में हर जगह अब जो वक़्त आ गया, पुराने वक़्त चले गए ना, अब हर जगह एक छोटी-छोटी अपनी तंज़ीमें होनी चाहिए, जहाँ पर लोग मिल के एक-दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें। तो हमारा जो बुनियादी अगर आप देखें ना इस्लाम का भी जो बुनियादी मैसेज है वो एक-दूसरे के लिए आसानी पैदा आसानी करना। पैदा करना। तो वो मेरा ख़्याल है एक बड़ी अच्छी वो है। और यहाँ के हमारे जितने भी दोस्त हैं, अज़ीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, उसमें मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा हमारे पास जो खालिद खान हैं, वो बड़ा पेश-पेश रहते हैं हर चीज़ में। तो अभी भी मुझे मेरा ख़्याल है कि आजकल में उनका प्रोग्राम था कि हम शमदरा मेले में शायद पहुँच गए होंगे या पहुँचने वाले होंगे, हर जगह। तो माशाअल्लाह ये मैं समझता हूँ कि यहाँ जितने भी दोस्त हैं ना, मैंने हर जगह देखा, लेकिन यहाँ या तो इस्लामाबाद की कोई आबो-हवा का फ़र्क है या दूसरा, तो बहरहाल यहाँ दोस्तों में बड़ा प्यार मोहब्बत है। चले माशाल्लाह जी, आपने खालिद खान की बात की, तो उनकी तारीफ़ इस मौके पे मैं भी ना करूँ तो ये ज़्यादती है। माशाल्लाह मेरा भी पर्सनली उनसे ताल्लुक़ है और बिल्कुल वो गाँव में जितने वेलफेयर के काम हैं, आप हैं, संजैब भाई हैं और खालिद भाई हैं, शाहिद भाई हैं, ये सारों का मतलब बड़ी कंट्रीब्यूशन रहती है और खालिद भाई तो माशाल्लाह मैं देखता रहता हूँ कि बहुत सारे प्रोजेक्ट लोग मुझसे ज़िक्र करते रहते हैं। तो कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो मैं एडवांस में कहता हूँ कि उनके पास जब भी जाना हुआ तो इंशाल्लाह उनका भी छोटा-सा एक इंटरव्यू करेंगे। वो भी माशाल्लाह की पोस्ट पे हैं और बड़ा अच्छा वो सिस्टम है। बहरहाल आप आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम के लिए या जूनियर लोग जो हैं कि उनको अपनी ज़िंदगी कामयाब बनाने के लिए या किसी भी जगह जहां आप एज ए वर्कर शुरू करते हैं और फिर मैनेजर की पोस्ट तक पहुंचते हैं, तो उसके लिए आपके अंदर कितना पोटेंशियल होना चाहिए, कितनी एक मेहनत की ज़रूरत है और आपकी नीयत और इरादे और ये सब चीज़ें कौन सी चीज़ ज़्यादा काउंट होती है, मुख्तसर सा मैसेज दीजिए। देखिए जी, मैं समझता हूँ सबसे बुनियादी चीज़ ना आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए और आपका इरादा जो है ना वो मज़बूत होना चाहिए।
और सबसे बुनियादी चीज़ जो है, दूसरे के लिए आप अच्छा सोचें, दूसरे के लिए आसानी पैदा करें और अपने काम में मेहनत करें, और जो कुछ आपको मिल रहा है उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो ये बुनियादी चीज़ है, अल्लाह आपके लिए आसानी खुद ब खुद पैदा करते हैं, सिर्फ आपकी नीयत साफ़ और ईमानदारी होनी चाहिए। माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया नुरज़ैब भाई टाइम देने के लिए। व्यूअर्स, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो बहुत जल्द इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। हमें और हमारे नुरज़ैब सवाती भाई को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा डॉक्टर अतीक चांद को और नुरज़ैब खान सवाती को। अल्लाह हाफ़िज़।